नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनी मंत्री। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। कृषि मंत्री बादल ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेला का किया उद्घाटन। कांवरियों को सुलभ और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में 132 केवी की क्षमता वाले विद्युत सब स्टेशन और विद्युत संचरण लाइन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। और मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में कोडरमा, गुमला समेत राज्य के कई जिलों में वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में बैठक के होने की उम्मीद है। यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि इस पर हितधारकों से उनकी राय मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। यूसीसी में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के बिना समान रूप से लागू होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता पर कई दल बीजेपी का समर्थन करेंगे। श्री गोयल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग फैसलों में यूसीसी लाने की बात कही है। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने अब से थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री, जेएमएम और कांग्रेस के विधायक और सांसद मौजूद रहे। देवघर में विश्व के सबसे लंबे श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। कृषि मंत्री बादल ने राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2 महीना चलने वाले मेले में 8 सोमवार हैं। ऐसे में लाखों भक्तों को सुलभ जलार्पण कराना चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि इस मेले में सबसे बड़ा वीआईपी कांवरिया है, जिनको सुलभ और सुरक्षित दर्शन कराना है। मेला में वीआईपी पूजा और दर्शन नहीं होगा। मंदिर में शीघ्र दर्शनम की सुविधा होगी, जिसमें कूपन का शुल्क 500 रुपए तय किया गया है। मेला में रात्रि 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक व्यावसायिक और मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश होगा। मेला के दौरान रविवार रात्रि से सोमवार रात्रि तक बड़े वाहनों का शहर में बिल्कुल प्रवेश नहीं होगा। स्थानीय वाहनों के लिए भी रूट प्लान किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेला में 150 चिकित्सक और 750 चिकित्सा कर्मी को प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने इस बार मेला में करीब 8,700 पुलिस कर्मियों को मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गूगल मैप के सहारे रास्ता खोज रहे 3 युवक उसरी नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। 3 में से एक युवक तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 2 लापता हैं। मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने बताया कि गूगल मैप की सहायता से रात में हजारीबाग के रहने वाले 3 युवक बाइक से धनबाद जा रहे थे। शॉर्टकट रास्ते के अनुसार वे अर्धनिर्मित पुल के पास पहुंच गए। ये तीनों युवक नदी में उतरकर इसे पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सुबह से ही लापता हुए दोनों युवकों की तलाश जारी है। बोकारो जिले में संचालित निजी अस्पताल, जांचघर, नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
बोकारो जिला में संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर, डेंटल क्लिनिक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। मेडिकल एक्ट 2010 के तहत निबंधन एवं नवीनीकरण नहीं पाए जाने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि संचालक को सेवा का प्रकार, चिकित्सक, नर्स और अन्य कर्मियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में छपवाकर प्रदर्शित करना होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका जिले के जरमुंडी में 132 केवी की क्षमता वाले विद्युत सबस्टेशन और विद्युत संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल, सांसद निशिकांत दुबे और सुनील सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। इन परियोजनाओं के उद्घाटन से दुमका जिले के बासुकीनाथ, जरमुंडी और देवघर जिले के तालझारी, सोनाराय थाड़ी और मोहनपुर के इलाके को लाभ मिलेगा। पलामू में मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र में तालाब से कल एक युवती का शव बरामद किया गया है। युवती की पहचान पूर्व डीएसपी भिखारी राम की पुत्री के रूप में हुई है। वह पिछले 2 दिनों से लापता थी और उसकी गुमशुदगी के संबंध में शहर थाना में सनहा दर्ज कराया गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में कल रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। ब्राउन शुगर के कारोबार में वर्चस्व को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोड्डा जिले में जेपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने की जिला प्रशासन की योजना प्रारंभ हो रही है। अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विगत दिनों निविदा के माध्यम से नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन IAS स्टडी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था। कोचिंग संस्थान के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी गोड्डा को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है। गोड्डा बस स्टैंड के पास स्थित पुराने समाहरणालय भवन में उक्त कोचिंग के संचालन हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अभ्यर्थियों का चयन एक स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र ही गोड्डा जिले में निवास करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गुमला, लातेहार और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि रांची की टीम उप विजेता रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेश के आगामी दौरे के लिए महिला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। BCCI ने कहा है कि 3 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मीरपुर के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हरमनप्रीत कौर दोनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व करेंगी। स्मृति मंधाना दोनों प्रारूपों में उप कप्तान होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनी मंत्री। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। कृषि मंत्री बादल ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेला का किया उद्घाटन। कांवरियों को सुलभ और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में 132 केवी की क्षमता वाले विद्युत सब स्टेशन और विद्युत संचरण लाइन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। और मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में कोडरमा, गुमला समेत राज्य के कई जिलों में वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।